हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने स्वस्थ व्रत के चैप्टर नंबर 9 की, जो क्या है योगा। ठीक है, यानी योग विज्ञान। और जैसे हम स्वस्थ व्रत में पढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस में उन्होंने कहा है कि डेफिनेशन बताओ। ठीक है, डिफरेंट शास्त्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। योग शब्द बनता कैसे, तो युज धातु याद रख लेंगे। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है एमसीक्यू में भी, अगर पूछ लिया तो युज धातु होता है। ठीक है, फिर इसमें युजित योग याद कर लेना कि इसका अर्थ होता है जुड़ना, संयोग, एकीकरण होना, जीवात्मा का परमात्मा से मिलना, इसी का अर्थ होता है। ठीक है, यही क्या है, योग है। समाधो, ठीक है, समाधि होता है, एंड संयमन। ठीक है, तो ये बस एक ही याद करना है आपको, ये वाला, ज़्यादा नहीं। इसमें अलग अलग शास्त्र के हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं, ये बस आपके लिए एक नॉलेज के लिए, तो आप इसे पढ़ लेना। क्वेश्चन आने के चांसेस से बहुत कम रहेंगे। तो किस किस के लिए कहा इन्होंने, पतंजलि वाला याद कर लेना, क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में आता ही है। भगवत गीता वाला बस एक आपने कर लिया ना, तो बस एक ही कर लेना। चरक संहिता वाला भी छोड़ दो, बस ये वाला कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राजयोग, हठ योग और कर्मयोग की। इंपॉर्टेंट रहेगा इसे पढ़ना, इसलिए मैं इसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दूंगी, इसे कर लेना। ठीक है, इससे ऐसे क्यों बनेगा, LAQ तो नहीं, लेकिन ऐसे क्यों ज़रूर बनेगा। कर्मयोग क्या है, फलाशक्ति रहित निष्काम कर्म। ये क्या है बताती हूँ। इसका प्रमुख ग्रंथ याद कर लेना, क्योंकि इसमें एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बढ़ा देगा। इसका है पतंजलि योग सूत्र, इसका है हठ योग प्रदीपिका। ना याद हो पाए तो घेरंट संहिता याद कर लेना। इसका श्रीमद् भगवत गीता याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें साधन या अंग होते हैं वो अष्टांग योग वाले होते हैं, यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इसमें जो आता है वो आता है षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और नादानुसंधान। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ये याद करना, जो याद करना रहेगा वो इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें 8 अंग जो अष्टांग योग है। देखो, इसमें इन्होंने किसकी बात कही है, पतंजलि योग सूत्र ने ही तो बताया है, तो अष्टांग योग पतंजलि के अनुसार है, तो इसीलिए इसमें क्या आ जाएंगे, 8 अंग आ जाएंगे शारीरिक। और इसमें आ जाएगा षटकर्म, आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा। ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्वधर्म पालन, निष्काम सेवा। इसमें ये कह रहे हैं कि आपको, देखो ये वाला यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में दिया है, लेकिन इसका जो कर्म वाला वो है ना, कर्मयोग, ये होता है कि आप जैसा काम करोगे, कर्म मीन्स आप जो इस जन्म में काम कर रहे हो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जैसे फलाशक्ति रहित निष्काम कर्म, यानी बिल्कुल आपको उसका, क्या हुआ मेरी कैट को, तो क्या बोल रही थी मैं, तो तो जो भी हम काम करते हैं उसका हमें फल ज़रूर मिलता है। और ये किस में कहा गया है आपको पता ही है, श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा कहा गया है, अपने धर्म का पालन करो, मतलब ईश्वर के नियमों का पालन करो, निष्काम सेवा करना चाहिए। तो ये सारे आपके कर्म, यानी जो आपके सद्व्रत वाले काम हैं, जो अच्छे काम हैं, वो कर्मयोग में बताया जाता है कि इन्हें करना चाहिए। क्या हुआ कैट को, ओहो। फिर अंतिम लक्ष्य इसका क्या हो जाएगा, कैवल्य, संप्रज्ञात व राजयोग, इसमें राजयोग की प्राप्ति इसमें हो जाती है। इसमें चित्त शुद्धि और आत्मज्ञान इंपॉर्टेंट ये रहेगा। इसमें आपको समाधि मिलती है, जैसे इन्होंने पहले ही बताया कि आपको इसमें समाधि मिल जाएगी। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको राजयोग की प्राप्ति होगी, और इसमें आपका जो चित्त है, जो मन है, वो एकदम शुद्ध हो जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये याद हो गया होगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये एक बार पूरा चैप्टर बुक से ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये क्योंकि शॉर्ट नोट्स है, 1 शॉट है, तो वो शॉर्ट ही होगा, इसीलिए मैं कहूँगी कि आपको मैं बेसिक तो क्लियर इसमें करा रही हूँ, लेकिन जब आपको लिखना है कॉपी में, एग्ज़ाम में, तो उस हिसाब से आप जस्ट एक बार मेरे कहने से जस्ट रीड कर लेना, पढ़ना मत, जस्ट रीड कर लेना, समझने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको बुक का ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, आपको कोई कष्ट करने की ज़रूरत होगी ही नहीं। तो बस एक बार बुक पढ़ लेना, जस्ट रीड कर लेना, और कुछ नहीं करना है। फिर ये वाले जो भाव हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट आउट क्वेश्चन अगर मैं लिख दूँ तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये आउट क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है। ये PYQ है, आउट क्वेश्चन है और SAQ में आएगा। MCQ में भी इससे आ सकता है कि देखो मैं क्या MCQ आएगा वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, कि जब मैं पढ़ा दूंगी दोनों। जैसे इन्होंने कह दिया कि ओवर ईटिंग क्या है, बाधक भाव है या बढ़ाने वाला भाव है, तो ठीक है साधक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बाधक कौन कौन से वो चीज़ हैं जो योग अभ्यास को बाधा करती है, यानी हमें योग अभ्यास नहीं करने देता है। तो सबसे पहला आता है अति आहार, ओवर ईटिंग। अपने सामर्थ्य से अधिक भोजन करने से क्या होता है, जठराग्नि मंद होती है, आलस्य आता है और तंद्रा आती है और जिससे हम योग नहीं कर पाते। प्रयास, अत्यधिक शारीरिक और मानसिक कठोर परिश्रम करने से शारीरिक धातुओं का क्षय हो जाता है और जिसकी वजह से आप योग अभ्यास नहीं कर पाते। प्रजल्प, बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग जो व्यर्थ की बातें करते हैं, ऐसे वो क्या नहीं कर पाते, व्यायाम नहीं कर पाते। गेट खोल दो। फिर नियम ग्रह इंपॉर्टेंट रहेगा कि हठपूर्वक कठोर नियम का पालन करना अथवा नियमों का सर्वथा उल्लंघन करना, या तो बिल्कुल एकदम कठोर नियम बना लेंगे या नियमों का उल्लंघन करेंगे। मतलब उनके पास कोई सही रास्ता नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा हाई वाला है या बिल्कुल ख़त्म है, बीच का उन्होंने कोई रास्ता नहीं मेंटेन किया है। जनसंघ, आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे, ठीक है, पब्लिक के साथ आपका जितना ज़्यादा एसोसिएशन होगा आप उतना ही योग अभ्यास से दूर हो जाओगे। लौल्यम, यानी ये होता है कि चंचलता, रसना इंद्रियों को जो आप बिल्कुल भी उस उद्देश्य को लेकर ना आपका मन चंचल रहता है, ठीक है, तो ये होता है लौल्यम, तो अस्थिर होना मन का, ठीक है। अब योग अभ्यास साधक भाव क्या है, यानी क्या वो भाव है जो आपको योग अभ्यास करने को कहते हैं, यानी वो आपका साथ देते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो वो है आपका उत्साह, अगर आप में उत्साह है, ठीक है, इंटरनल आपको आपका मन है कि आपको योग अभ्यास करना है तो आप करोगे, ठीक है। साहस आपके अंदर होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस। ये पता है पेशेंस इन्होंने क्यों कहा है, जैसे यहाँ पे था कि आपने एकदम रूल्स बना लिए, पहले तो आपने स्ट्रिक्ट रूल्स बना लिए, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर आप छोड़ दोगे कि नहीं हो रहा, तो शुरू से ढंग से पेशेंस के साथ धीरे धीरे काम करो, ठीक है। फिर आता है तत्व का ज्ञान, कि आपको सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा का सही ज्ञान होना, निश्चय करना, आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जनसंघ का परित्याग, वहाँ पे भी हमने पढ़ा कि आपका जितना जनसंघ यानी पॉपुलेशन से आपका जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, आपका योग अभ्यास उतना ही ज़्यादा बाधक होगा। तो जितना आप उनका त्याग करोगे, परित्याग करोगे, तो उतना ज़्यादा आपका मन लगेगा योग करने में। मित आहार एवं पथ्य क्या होता है, चलिए देखते हैं। जो थोड़ा घृतयुक्त हो, ये क्या होता है देखिएगा, इसका मतलब जो थोड़ा घृतयुक्त हो, मधुर हो, आहार का सेवन करना चाहिए, पेट का 1/4 खाली छोड़ देना चाहिए और भोजन को ईश्वर को समर्पित करके ग्रहण करना मित आहार कहलाता है। आमाशय का विभाजन तीन भाग में किया जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, देखो चरक संहिता में अलग तरीके से कहा गया है, चरक संहिता में तो 1/3 करके बताया है कि 1/3 सॉलिड मूर्त का, द्रव का और वायु यानी दोष के आवागमन के लिए, लेकिन ये यहाँ पे किस तरह से डिवाइड करें वो देखेगा। 50% यानी 2 भाग ठोस यानी सॉलिड फूड के लिए, 25 यानी लिक्विड्स के लिए 25% और 25% क्या है, वायु के आवागमन के लिए यानी दोषों के घूमने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग है, याद कर लेंगे। योग साधक हेतु पथ्य और अपथ्य क्या होता है, ये याद करना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ भी मैं क्या इंपॉर्टेंट लिखूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आना ही है, आउट है ये तो, और इससे 1 नहीं शायद 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, 1 नहीं आएगा, और MCQ बेस से आएगा, तो बहुत ज़्यादा हर एक लाइन हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इसे स्किप मत करना। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है पथ्य आहार और अपथ्य आहार। पथ्य क्या होगा, अन्न की सबसे पहले बात करते हैं, गेहूँ, चावल, जौ, सावा और मकई, ये सब आपके लिए क्या है, पथ्य। अपथ्य क्या है, जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो हमारे लिए मोस्टली अपथ्य है, जैसे कुलथ, चना, उड़द, तिल, तेल, सरसों, ये सब हमारे लिए वैसे भी अपथ्य होता है मोस्टली, तो इसलिए यहाँ पे भी इन्होंने क्या कहा है, ये अपथ्य है। क्यों, क्योंकि ये सुपाच्य नहीं है, ठीक है, अच्छे से पचता नहीं है, मतलब सुखपूर्वक नहीं पचता,
दुग्ध व घृत है ना, गोदुग्ध, गोघृत, नवनीत और शर्करा खाना चाहिए। अधिक खट्टा दही नहीं खाना चाहिए। छाछ, लवण युक्त नवनीत नहीं खाना चाहिए। शाक और फल की बात करें तो परवल खाओ, जीवंती, ककोड़ा, पका आम, द्राक्षा एंड मुनक्का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खजूर। ठीक है, क्या क्या नहीं खाना चाहिए वो चीज़ भी आप याद रख लोगे क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। तो लहसुन, प्याज, हींग, अत्यधिक तीखा, कड़वा, नमकीन, खट्टा और बासी शाक आपको नहीं खाना है। अन्य पदार्थ की बात करते हैं तो मधु आपके लिए हितकर है, शुंठी, शुद्ध जल और मूंग दाल। क्या नहीं है आपके लिए हितकर, वो मध्य है, मांस है, मिर्च मसाले जो तीखे एकदम होते हैं और जो दोबारा से गर्म किया गया भोजन वो आपके लिए पथ्य नहीं है, और बहुत ज़्यादा रूक्ष अन्न आपके लिए पथ्य नहीं होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अत्यधिक रूक्ष अन्न क्यों पथ्य नहीं होगा? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके अगर आपको इसका पीछे का लॉजिक पता है तो। सिर्फ दोष का खेल है, ठीक है, इतना मैंने बता दिया, अब तो समझ जाओगे। पंचकोश सिद्धांत की मैं बात करती हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो चलो मैं लिख देती हूँ। पंचकोश सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये सिद्धांत भौतिक शरीर से सूक्ष्म आत्मा तक का ये भौतिक, देखो फिजिकल जो हमारी बॉडी है उससे आत्मा तक का जो यात्रा है, ठीक है, जो सफ़र है वो हम देखते हैं इससे। सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, फिजिकल जो हम देखते हैं बाहर से, अन्न से निर्मित स्थूल शरीर, ठीक है, फिजिकल बॉडी जो हम देखते हैं। तो इसमें क्या आती है? अस्थियां है, मांसपेशी है, रक्त है, त्वचा है और स्थूल अंग है, यानी एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है। आसन व षटकर्म द्वारा इसकी शुद्धि होती है। इसकी शुद्धि कैसे होती है? आसन और षटकर्म द्वारा। क्या होता है हम पढ़ेंगे, आसन और षटकर्म दोनों चीज़ें। अब आता है प्राणमय कोश, ठीक है। चलो मैं पहले इसकी ट्रिक बता देती हूँ। आप मनोविज्ञान का आनंद लें। आप मनो तो ये लग भी नहीं रहा। आप मनोविज्ञान का आनंद लें, ठीक है। इसका क्या है? ये ट्रिक है, आनंद लें, आनंद लें। तो क्या है ये? आप से आ जाएगा सबसे पहले अन्नमय कोश, पी से आ जाएगा प्राणमय कोश, मनो से आ जाएगा मनोमय कोश, विज्ञान से आ जाएगा विज्ञानमय कोश, आनंद से आ जाएगा आनंदमय कोश। तो सबसे पहले तो ये याद कर लेंगे 5 नाम कि आप मनोविज्ञान का आनंद लें, ठीक है। अब प्राणमय कोश की बात करते हैं तो इसमें क्या है? वाइटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जैसे प्राण ऊर्जा का आवरण। इसमें 5 मुख्य प्राण इस वायु ना, ठीक है। प्राण वायु की हम बात करते हैं तो 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती है। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। 5 उपप्राण होते हैं, 72 नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। इतना नहीं याद करना, बस ये याद कर लेना कि 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं, बस। प्राणायाम द्वारा इसका संतुलन होता है, ये आपको पता है। प्राण का तो प्राणायाम द्वारा ही होगा। मनोमय कोश की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? मन, इंद्रिय, भावना और विचार। तो यह इच्छा शक्ति व संकल्प विकल्प का क्षेत्र है। प्रत्याहार व धारणा के द्वारा मन शांत होता है, ठीक है। जो भी हमारे मन में जो चंचलता है, जो हमारे मन में जो विचार आते हैं उन सबको शांत करना, या जो अच्छा है जो बुरा है उन सब के बारे में सोचना, ठीक है। विज्ञान में कोश बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अहंकार, जो सत्य असत्य का निर्णय करता है, ठीक है। इसका कैसे करते हैं? ध्यान से इसका विकास होता है। आनंदमय कोश की अब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? परम सुख और आंतरिक शांति का सूक्ष्म आवरण है। यह आत्मा का सबसे समीपवर्ती कोश है, यानी जो आत्मा के सबसे ज़्यादा समीप है वो क्या है? तो इसे याद कर लेंगे, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो समाधि की अवस्था में इसका अनुभव होता है, क्योंकि समाधि सबसे लास्ट स्टेप है। तो आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। इसकी ट्रिक क्या है? आप मनोविज्ञान का आनंद लें, ठीक है। ये क्या है? पंचकोश। फिर अष्टांग योग का विवरण मैं आपसे कहूँगी कि एक बार बुक से पढ़ लेना, वैसे तो ये सफिशिएंट है। आपसे लॉन्ग में अगर पूछेगा तो शायद आपको बुक की ज़रूरत पड़े, लेकिन शॉर्ट में अगर पूछेगा तो मेरे नोट्स बिल्कुल सफिशिएंट हैं। चलिए, तो श्लोक इसका याद कर लेना। यम, नियमासन, प्राणायाम, सबके नाम जोड़ के लिख देना। सबसे पहले आता है यम। क्या आपको इनके नाम याद है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। याद नहीं है तो कर लेना, इसकी ट्रिक तो मेरे पास नहीं है क्योंकि सर ने इतनी बार क्लास में बोला तो याद हो गया। तो यम क्या होता है? यम में हमें 5 चीज़, इसके 5 अंग होते हैं: अहिंसा, सत्य, आस्तेय,
अस्ते यानी चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब मन से, वाणी से और कर्म से किसी भी प्राणी को दुख ना पहुंचाना। सत्य का मतलब है यथार्थ चिंतन, प्रिय और सत्य वाणी बोलना। अस्ते यानी स्ते मतलब चोरी, तो अस्ते मतलब चोरी ना करना, दूसरों का धन या विचारों की अकारण इच्छा ना करना, कि दूसरे के धन की आप मतलब वो कर रहे हो कि आपको मिल जाए। ब्रह्मचर्य, ठीक है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह ना करना। सेकंड आता है नियम। नियम में भी 5 अंक आते हैं, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। एसएसटी पढ़ते हैं एसआई बनने के लिए, एसएसटी पढ़ते हैं हम एसआई बनने के लिए, ठीक है। तो एस से आ जाएगा शौच, एस से आ जाएगा संतोष, टी से आ जाएगा तप, एस से आ जाएगा स्वाध्याय, आई से आ जाएगा ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। शौच का मतलब सिर्फ बाह्य शौच नहीं होता, बल्कि मन की शुद्धि से भी होता है। तो फिजिकल आप अच्छे रहो, क्लीन एंड क्लियर रहो, एंड मन भी, आपके जो विचार हैं वो भी एकदम शुद्ध होने चाहिए, अच्छे विचार आपके होने चाहिए। संतोष की बात अगर मैं करूँ तो जो प्राप्त है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए, तृष्णा का अभाव, यानी ऐसा नहीं कि वही इसका एग्जाम्पल रहता है कि जिसके पास बाइक है उसे कार की इच्छा होती है, जिसके पास कार है उसे स्कॉर्पियो की, और जिसके पास स्कॉर्पियो है उसे रोल्स रॉयस की। तो ये तो इच्छा कभी मरती ही नहीं है। तो अगर आपके पास बाइक है तो आप उसी में खुश रहना सीखो। कैसे खुश रह पाओगे वो भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास बाइक है तो उसे देखो जो साइकिल से गुजारा कर रहे हैं। अगर आपके पास साइकिल है तो उसे देखो जो सिर्फ पैदल गुजारा कर रहे हैं। अगर आपके पास पैदल चल के आपके ऊपर जाने की इच्छा हो रही है तो सोचो वो कैसे गुजारा कर रहे हैं जिसके पास पैर ही नहीं है। तो हमेशा जो आपके पास है उसी में खुश रहो, ठीक है। ये मत सोचो कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। आप कितनी ही मेहनत कर लो, सब कुछ तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें तकदीर, नसीब, किस्मत, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सारी चीज़ें आप अपने हार्डवर्क से, मेहनत से नहीं कमा सकते। सो इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर ये झुकाव, ये लचक रखिएगा कि आपको सब चीज़ नहीं मिल सकती। इसी अगर आप ये सोच लोगे तो आप संतोष आप हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। फिर आपको किसी चीज़ की कोई ललक नहीं रहेगी। ललक होगी लेकिन अगर नहीं भी मिला तो इतना दुख नहीं होगा। एक चीज़ चलो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। आपको अगर किसी को आप ये कहो कि मुझे इससे कोई लगाव नहीं है, आप किसी के लगाव का पता तब लगा सकते हो जब वो आपके पास है, जब आपको उसके लगाव का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब वो आपसे दूर होगा और आप उस पर कितना गम करते हो, वो आपको बताता है कि आपको इस चीज़ से कितना लगाव था। पैसे की बात कर लेते हैं, जब तक आपके पास पैसा था और आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे इससे कोई लगाव नहीं है, तो वो आपको नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि वाकई ये अपनी ज़बान से कह रहे हैं तो इसे पैसों से लगाव नहीं होगा। नहीं, हमें उस टाइम पता चलेगा इस लगाव का जब आपका पैसा है वो आपके पास ना हो, और उसके पैसे के जाने के बाद आपको जितना ज़्यादा दुख होगा उसी से हमें पता चल जाएगा कि इसे ज़्यादा लगाव था। कम दुख होगा तो पता चलेगा कि कम लगाव था। तो यही बात थी संतोष की। तब की बात करते हैं तो द्वंद्व जैसे शीत उष्ण, सुख दुख को सहन करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और आत्मनिरीक्षण करना, ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू गॉड, ठीक है। अपने समस्त कार्यों को और उनके फलों को ईश्वरों को समर्पित करना। वो यही है कि कर्म करते जाओ और फल छोड़ दो, फल की इच्छा मत करो। ये एक लाइन है, बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं भी इसी पे बिलीव करती हूँ कि अपना अच्छा कर्म करो और जो फल है वो ईश्वर को समर्पित कर दो। लिखा यही है ना इसमें। तो देखो, ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, अपने फल की कामना ज़्यादा ना करें, ईश्वर पे समर्पित कर दें कि हाँ ईश्वर उसका अच्छा ही बदला आपको देगा, सिर्फ आप अच्छे काम करते रहो। आसन की अब मैं बात करती हूँ। स्थिर सुखम आसनम, बड़ा प्यारा श्लोक है। तो जो स्थिति स्थिर और सुखदायक हो उसे आसन कहते हैं। प्रत्यन की शिथिलता और अनंत में ध्यान लगाने से आसन सिद्ध होता है, ठीक है। अब आता है प्राणायाम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे बुक से भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। प्राणायाम के 8 भेद होते हैं, उन्हें भी पढ़ लेना, ठीक है। चलिए प्राणायाम की बात करते हैं। तो ये 3 तरह का, इसमें 3 घटक होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक क्या होता है कि
पूरा अंदर भर लेना, ठीक है। तो श्वास को पूरा अंदर ले लेना जितना भी आपकी कैपेसिटी है, तो वो होता है पूरक। रेचक होता है कि उसे बाहर छोड़ना, और कुंभक होता है उसे रिटेंशन कितना है आपका, उसे आप कितनी देर तक रोक के रखते हो। इसमें आपके टाइम के हिसाब से टेबल है, प्लेस के हिसाब से टेबल बुक में है, तो आप उसे ज़रूर से देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में पता है। लेकिन प्राणायाम आपके लिए SAQ और LAQ दोनों में आ सकता है, SAQ LAQ, ठीक है। और ये PYQ है, मेरे पेपर में ही आया था, तो मैं कैसे भूल जाऊँ इसे तो मैं भूल भी नहीं सकती। तो ज़रूर से आप कर लेना, बुक से पढ़ लेना, इजी है। नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं प्राणायाम की अलग वीडियो बना दूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है बिल्कुल, तो मैं बना दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्याहार की बात करते हैं तो इंद्रियों को बाह्य विषय जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से हटाकर मन के स्वरूप में लीन कर देना ही प्रत्याहार है। यानी बाहर योग और अंतर योग के बीच का जो हेतु है, जो ब्रिज है, दैट इज नोन एज प्रत्याहार। यानी बाहर से अंदर की तरफ जो आने का रास्ता है, दैट इज प्रत्याहार। धारणा मतलब जब आप अंदर आ गए हो तो चित्त को एक देश में अब स्थान, लक्ष्य जैसे हृदय चक्र, नासाग्र और ईश्वर प्रतिमा पर स्थिर करना धारणा है। ध्यान क्या है, अब जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया है उसी वृत्ति में अब आप निरंतर बने रहो। यानी अब आप, ठीक है, जब आप ध्यान का मतलब होता है कंटिन्यू करना, बस उसे कंटिन्यू रखो, ठीक है, निरंतर बनाए रखो। समाधि क्या होता है, जब केवल आपको ध्येय वस्तु का ही भान रहता है, अपना पता ही नहीं रहता, दैट इज नोन एज समाधि, और इसे ही क्या कहा जाता है, मोक्ष। सूर्य नमस्कार की अब अगर मैं बात करूँ तो सूर्य नमस्कार भी मेरे पेपर में आया था, PYQ है, SAQ है, शॉर्ट में आया था, तो ज़रूर से कर लेना। डायग्राम आते हैं तो डायग्राम भी बना के आ सकते हो, लेकिन मैंने नहीं बनाए थे, हाँ शायद नहीं, डायग्राम नहीं बनाए थे मैंने, मुझे याद है। तो चलिए, तो इसमें बस इसमें ये तो पता ही होगा सूर्य नमस्कार के, तो इतने वीडियोस यूट्यूब पे मैं तो खुद देखती रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे तो सूर्य नमस्कार, लेकिन मेरे से होता नहीं है, वो बात अलग है। कोई बात नहीं है, तो हो जाएगा एक दिन, आई होप कि एक दिन मैं ये सब आसन और योग्स कर पाऊँ। ओहो, चलिए, ये क्या लिखा है, प्राणासन, प्रणाम आसन। तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रणाम की अवस्था में खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़ के, ऐसा करना। इसे आप एक इमेज देख लेना अपना गूगल पे, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। इसमें अब मैं क्या बताऊँ, बस इसमें याद रख लेना कि किसके बाद किसका है। अश्व संचालन जैसे पर्वत आसन बन जाओगे, फिर अष्टांग नमस्कार में आपके 8 जो है वो बॉडी पार्ट्स टच होंगे, ठीक है, ज़मीन पे। तो बस इसमें कुछ नहीं, भुजंगासन, ये सब आसन तो आप एक एक करके पढ़ोगे, एक एक आसन तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी प्यारे बच्चों, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं ये आप देख लेंगे। षट कर्म इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊं। चलिए, आता है धोती। धोती का मतलब नाम से समझ आ रहा है कि क्लीनिंग ऑफ अपर GIT, तो वस्त्र धोती, वमन धोती। और इसका लाभ क्या होता है, तो वस्त्र धोती में हमें क्या करना है, 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा, गीला सूती वस्त्र धीरे धीरे निगल कर पेट की सफाई करना और पुनः बाहर निकालना होता है, ठीक है। ये होता है वस्त्र धोती। वमन धोती क्या होता है कि गुनगुना सेंधा नमक युक्त जल भर पेट पी लो और उसके बाद उल्टी करके उसे बाहर निकालना। तो ये क्या होता है, इससे जो पेट है वो शुद्ध हो जाता है आपका। तो कफ दोष का निवारण, बिकॉज वमन इज द चिकित्सा ऑफ कफ दोष। अम्लता दूर होती है, काश, श्वास और प्लीहा रूप में ये फायदेमंद होता है। बस्ती की बात करते हैं तो एनीमा, ये क्या करता है, आपका जो लोअर इंटेस्टाइन है उसे क्लीन करता है। तो ये जल बस्ती होती है और एक वायु बस्ती। क्या होता है, चलिए, उत्कट आसन क्या होता है एक बार देख लेना यूट्यूब पे, वो बैठ जाते हैं, ठीक है। जल में बैठकर गुदा मार्ग से जल खींचना और बलाशय मलाशय का प्रक्षालन किया जाता है, ठीक है। और वायु बस्ती में वायु को गुदा द्वारा खींचकर रोकना व निष्कासित करना। इसमें लाभ क्या हो जाएगा, जैसा आपको पता है बस्ती तो किसके लिए, वात विकारों के लिए। तो वात विकार में, कॉन्स्टिपेशन में, आत्मान में और कृमि रोग में होता है इसका यूज़। नेति क्या होता है, नेति मीन्स नेजल क्लीनिंग, यानी नाक की सफाई कैसे करेंगे। एक तो जल नेति होता है, एक सूत्र नेति होता है। जब मैंने सूत्र नेति का देखा था ना वीडियो यूट्यूब पे, मेरे से तो देखा भी नहीं गया, मतलब कैसे कर लेते हैं यार लोग, मतलब अच्छी बात है कर लेते हैं, लेकिन मेरे से तो आसान ही नहीं होते, तो ये क्या होगा। चलिए, जल नेति की बात करते हैं तो नेति पात्र द्वारा नासा छिद्र से जल डालकर एक नासा छिद्र से वो जल डालते हैं और दूसरे से निकालते हैं।
ठीक है, ये भी मैंने देखा था यूट्यूब पे। जब मैंने ये पढ़ा ना, मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि ये सारे मतलब कैसे ये नीति कर लेते हैं। और फिर इसके बाद आपको पता है हमारी एक बॉस हैं, सीनियर हैं वो, ठीक है, उनके अंकल के यहाँ पे उनकी कोई आई हुई थी रिश्तेदार, तो हमें हमें बुलाया था बॉस ने कि तुम्हारी दावत है, तो दावत की थी क्योंकि यही चलता रहता है ना सीनियर जूनियर में, तो यही है कि आज हम उनकी दावत कर रहे हैं, कल वो हमारी दावत, यही है। तो उन्होंने हमें बुलाया, तो उनकी कोई रिश्तेदार थी ओनर की जिनके घर वो रहती हैं, तो वो असल में योग की टीचर है। तो जब वो मैंने उनसे पूछा कि आप ये नीति सब कर लेती हो, कह रही है हाँ कर लेते हैं। मैं कहा ओ भाई ये बड़ी अच्छी बात है कि वो कर लेती हैं। तो जल नीति और सूत्र नीति, तो इसमें सूत्र मतलब धागा डालो, लेकिन अब धागा गैप तो कैथेटर चलता है कि कैथेटर से नासा छिद्र में एक से डालेंगे दूसरे से बाहर निकाल लेंगे। क्या लाभ होगा इसमें? कफज, ऊर्ध्व जत्रुगत, क्योंकि ये तो क्या है ऊर्ध्व जत्रुगत विकार में, साइनोसाइटिस में जिन्हें साइनस रहता है, दृष्टि मंद में यानी जिनकी आंखें कमज़ोर है। त्राटक क्या होता है? एक्चुअली त्राटक इज़ फॉर आइज़, ठीक है। किसी सूक्ष्म लक्ष्य जैसे दीपक की लौ को यहाँ पे कहा जाता है, बल्कि कहीं कहीं पर सूरज को भी बोला जाता है। बिना पलक झपकाए देखना जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए, ठीक है। इसमें नेत्र रोगों का नाश होता है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है और मन की एकाग्रता कंसंट्रेशन में आपकी वृद्धि होती है। नौली क्या होता है? एब्डोमिनल मसाज, आइसोलेशन। उड्डयन बंध ये आप पढ़ोगे तो आप एक बार देख लोगे, वही होता है ये। उड्डयन बंध लगाकर मांसपेशियां को पृथक करना, मध्यम वाम और दक्षिण दिशा में घुमाना, ये होता है, ठीक है। ये सेम ही है, इन दोनों का इमेज भी मेरी बुक में सेम दे रखा था, तो ये सेम ही है। इसका लाभ क्या है? इसका पेट वाले लाभ है, एब्डोमेन वाले होंगे, जैसे जठराग्नि प्रदीप्त करना, मंदाग्नि और अजीर्ण का नाश होना, यकृत प्लीहा विकार में हितकर होता है। कपालभाति की हम बात करते हैं तो तीव्र गति से बलपूर्वक रेचक करना और स्वाभाविक पूरक करना, ये क्या होता है? कपालभाति होता है। इसमें कफ दोष का शोषण होता है। जो कपाल है, देखो कपाल इज रिलेटेड टू स्कल ना, कपाल अस्थि होती है तो कपाल की कांति में वृद्धि होती है और श्वसन तंत्र की शुद्धि होती है। बंध क्या होता है ये देखेगा, सबसे पहले मूल बंध, फिर जालंधर बंध, फिर उड्डयन बंध। इसका जो इमेज है वो तो यहाँ नहीं है ना, इमेज आप बुक से जाके एक बार देख लेना। मूल बंध की बात करती हूँ अगर मैं, तो मूल बंध क्या होता है? सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर पादमूल यानी एड़ी से सीवनी पेरिनियम को दबाना और अपान वायु को ऊपर खींचते हुए। इसे आप कैसे समझ सकते हो? आप इसे इमेज से ही समझ सकते हो, बुक से एक बार पढ़ लेना, ऐसे मैं नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे इमेज भी नहीं है। जालंधर बंध क्या है कि पूरा क्या कुंभक को कर्णून, हाँ, तो इसमें ये भी कैसे, आप जब इमेज देख लोगे ना तो इसमें वो थोड़ी नीचे करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो चिन्ह आपका चेस्ट से लग जाता है, एक्सटर्नल नॉच से, और यहाँ पे ये हो जाता है आपका जालंधर बंध। इसका लाभ क्या हो जाएगा? कंठगत नाड़ियों का संकोचन में, सिर में अत्यधिक हाई ब्लड प्रेशर में, विशुद्ध चक्र को जागृत करने में और थायराइड डिसऑर्डर्स में इसका यूज़ किया जाता है। उड्डयन बंध क्या होता है? जो कि एब्डोमिनल के आप थोड़ा सा झुक जाओगे, अपने जो हाथ है वो घुटनों पे रखोगे, ये सारा होता है, और फिर अपने पेट की मांसपेशियों को इधर उधर करोगे। जब आप इमेज देख लोगे समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बता दिया है उड्डयन बंध का तो क्या है? जठराग्नि तीव्र करता है, और जो यकृत प्लीहा है और अग्निमांद रोग है उनमें ये सब काम आता है। मुद्रा की हम बात करते हैं तो षडमुखी मुद्रा, इसमें क्या होता है? इसकी विधि क्या है? सुखासन या पद्म में दोनों हाथ अंगूठे से कान, तर्जनी और दोनों नासा छिद्र नामे को। देखो ज्ञान मुद्रा वही है कि आप इन्हें कैसे समझोगे? देखो इनका भी आप इमेज एक बार देख लेना, फिर मेरे नोट्स आके पढ़ लेना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। षट चक्र याद करना इंपॉर्टेंट रहेगा। षट चक्र मैं बता देती हूँ। तो षट चक्र क्या होता है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। तो इनका जो लोकेशन है, स्थान है, वो याद कर लेना। मूल आधार, मूल से समझोगे गुदा और जनन इंद्रिय के मध्यम में। स्वाधिष्ठान अब ऊपर को चलते रहो, ठीक है, लिंग मूल में। मणिपुर नाभि में। अनाहत हृदय में, ऊपर चल रहे हो ना, देखो नीचे से ऊपर आ रहे हो। विशुद्ध कंठ प्रदेश में, देखो शुद्ध आवाज़ आती है उसकी आवाज़ बहुत शुद्ध है, ठीक है, तो कंठ प्रदेश हो जाएगा विशुद्ध से। अनाहत से आप याद कर सकते हो कि दिल पे कोई भी आपको चोट नहीं मारनी चाहिए, तो अनाहत यानी हृदय प्रदेश आ जाएगा। विशुद्ध से कंठ आ जाएगा। आज्ञा भूमध्य है। आज्ञा क्या होता है? भ्रूमध्य, ये जो आपकी दोनों आई लैशेज, ये क्या बोलते हैं ना, आई लैशेज, आईलेट्स, अरे नहीं ये आईब्रोज, ओ माय गॉड, भ्रूमध्य, तो आईब्रोज के बीच में, ठीक है, तो ये होता है। अब इनकी मात्रा कैसे याद करोगे वो देखना।
4, 6, 10, 12, 16 और फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा देखो, 4, 6, 10, 12, 16 और फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे, 4, 6, 10, 12, 16 और 2। अब इसमें क्या है, मूलाधार चक्र में इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पृथ्वी तत्व होगा इसमें, इसमें जल होगा, इसमें अग्नि होगा, इसमें वायु होगा, इसमें आकाश होगा और इसमें मन होगा। अच्छी बात है, समझ आ गया होगा। अब इसका मूलाधार है, अब इसमें क्या होता है, कुंडली शक्ति का वास होता है। इसमें क्या हो जाएगा, स्वाधिष्ठान में जननेंद्रिय का नियंत्रण होता है, कामनाएं होती हैं। और मणिपुर में क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या आ गया नाभि प्रदेश में, तो उस हिसाब से राग्नि, पाचन, तेज व आत्मविश्वास का केंद्र है। अनाहत क्योंकि हृदय आ गया, तो इसमें प्रेम, करुणा, अनाहत, नाद, श्रवण, भावना, संतुलन होता है। विशुद्ध आ जाएगा तो वाणी की शुद्धि होती है, अभिव्यक्ति और थायराइड का नियंत्रण होता है। आगे की बात करें तो तृतीय, तीसरी आंख, विवेक और अति इंद्रिय का ज्ञान। समझ आ गया, ये चीज़ इसमें दल याद कर लेंगे, बाकी आपकी बुक में जो भी दे रखा है वो भी आप पढ़ सकते हो। नाड़ी संस्थान 3 होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। नाम भी बड़ा प्यारा है इनका, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, टोटल कितनी होती हैं, 72,000। बाकी किसी ने लाख में भी मानी है, तो अलग अलग ने अलग अलग मानी है। तो 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा की मैं बात करूँगी सबसे पहले। तो ईड़ा चंद्र नाड़ी होती है, शीतल होती है, तमोगुण और सत्व गुण प्रधान होती है। ये मेरुदंड के लेफ्ट साइड से निकल के नासा के लेफ्ट साइड में जाती है, यानी लेफ्ट टू लेफ्ट का इसका सफ़र होगा। पिंगला की बात करते हैं तो सूर्य नाड़ी है, यानी उष्ण है, रजोगुण वाली है। मेरुदंड के राइट साइड से निकलती है तो दाहिने यानी राइट साइड में ही, राइट नॉस्ट्रिल में ही जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की। सुषुम्ना इस ब्रह्म नाड़ी निर्गुण होती है, अग्नि स्वरूप इसमें होता है। रीढ़ की हड्डी के मध्यम से मूलाधार से सहस्त्रार यानी जो सिर के ऊपर होता है, सहस्त्र मतलब 1000 वाला चक्र, उसमें जाती है। प्राणायाम व नाड़ी शुद्धि से प्राण में प्रवेश इसी से होता है, समाधि का ये मार्ग है। आचार्य चरक के अनुसार मोक्ष हम चरक संहिता में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चरक वाला ही चैप्टर आ जाएगा इसमें। मोक्ष के उपाय क्या हो जाएंगे कि अपना सर्व परित्याग कर दो, इंद्रिय पर अपनी विजय प्राप्त करो, नित्य अनित्य का विवेक आपको हो, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो। ठीक है, मुक्त आत्मा के लक्षण क्या हो जाएंगे, जो रज और तम से मुक्त होंगे, जो निर्विकार होंगे, जो सुख दुख लाभ हानि से परे होते हैं, उन्हें मिट्टी पत्थर स्वर्ण उनके लिए सब समान होते हैं, जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल डे योगा ये आप पढ़ लेंगे। इतना ही था ये चैप्टर। एडवर्स इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर योगा क्या हो सकता है, ये भी आप पढ़ लेंगे क्योंकि मॉडर्न पार्ट है। फॉल्टी प्राणायाम में इंड्यूस, इससे सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक हिक्का, श्वास, कास एंड ट्रैकियल इरिटेशन हो जाएगा। फोर्सफुल आसन परफॉर्मेंस से ओवर स्ट्रेचिंग या पुअर अलाइनमेंट हो सकता है। इम्प्रॉपर षटकर्म एग्जीक्यूशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि जिन्हें हाई ग्रेड हाइपरटेंशन है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ है, एब्डोमिनल हर्निया वालों के लिए मना है, इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। पेप्टिक अल्सर के लिए मना है, प्रेगनेंसी में मना है, एंड पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग पीरियड्स के लिए भी ये सारी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। तो ये था हमारा चैप्टर योगा का। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके बाद एक बार अपनी बुक ज़रूर से पढ़ लेना, जो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं वो भी कर लेना।